नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के बिल्कुल खौफनाक से डरावने से वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये ज़रूरत से ज़्यादा खौफनाक और हैरान कर देने वाला वीडियो है, क्योंकि ये घटना एक ऐसे बच्चे के ऊपर आधारित है जो बच्चा किसी भी एंगल से भूत प्रेतों के ऊपर विश्वास नहीं करता था। वेस्ट बंगाल में रहने वाला सोहम नाम का लड़का अभी 14-15 साल का ही रहा होगा कि उसने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर लिया जिसकी कल्पना बड़े बड़े भी कभी नहीं कर पाते। दरअसल जिस एरिया में वो रहा करता था उस एरिया में एक घर था, एक ऐसा घर था एक्चुअली जिस घर में अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी। लड़ाइयाँ क्यों होती थी इसके पीछे का कारण तो किसी को पता नहीं था। कभी ऐसा लगता था कि लड़की की गलती है, मतलब जो उनकी बेटी थी उनकी गलती है, या कभी ऐसा लगता था कि माँ बाप की गलती है, इस वजह से लड़ाई हो रही है। लेकिन इतना था कि इनके घर में खुशहाली नहीं है। काफी समय से ये चला आ रहा था, सब लोग नोटिस कर लेते थे। और एक दिन अचानक से ये लड़ाई झगड़े पूरी तरह से शांत हो गए और फिर एक खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई। यानी ये सच्ची समाचार थी एक तरीके से कि उस घर की उस बेटी ने खुद की पंखे में लटक कर जान दे दी है। अब बहुत सारे लोग परेशान हुए कि ऐसा क्यों हुआ। पुलिस में मैटर गया, अखबारों तक बात गई और मैटर आखिर में यही सामने आया कि शायद वो लड़की किसी लड़के से प्यार करती थी, लेकिन घर वाले राजी नहीं हुए थे। इस वजह से उस लड़की ने खुद को ऐसा कर दिया। लड़की की मृत्यु के कुछ ही दिन बाद अपने आप पता नहीं कैसे उस लड़की के माँ बाप, जो कि केवल उस घर में रहते थे, मतलब उस घर में 3 ही लोग थे ना, लड़की और माँ बाप की मृत्यु हो जाती कुछ ही दिन बाद, दोनों की एक साथ संदिग्ध तरीके से। पुलिस जांच के लिए आती है, लोग आते हैं, पता नहीं कौन कौन आते हैं, लेकिन पता ही नहीं चल पाता है कि आखिर इनकी मृत्यु कैसे हुई है। बस वो दिन था। उस दिन के बाद से उस घर के आसपास भी भटकने से लोग कतराने लगते हैं, क्योंकि लोगों का ये कहना हुआ जब कभी भी सूर्यास्त होता है और उस घर के नजदीक भी जाओ तो बड़ा ही अनकंफर्टेबल सा फील होता है। धक 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 बढ़ जाती है, चीखने चिल्लाने की हल्की फुल्की आवाज आती है, रोने की आवाज होती है, किसी के ना होने के बावजूद भी अंदर से किसी की मौजूदगी फील होती है। अगर उस घर में कोई नहीं है तो फिर कौन चिल्ला रहा है, कौन रो रहा है, ये बहुत सोचने वाली बात भी है। धीरे धीरे करके लोग घबराने लगे। एक खबर तो ये फैल गई गांव में, अब ये सच्ची थी या फिर मान लो ऐसी अफवाह थी कि वहां से जो कोई भी गुजरता है वो पोजेस्ड हो जाता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, वो पागल हो जाता है, वो मर जाता है। ऐसे ऐसे करके लोग बहुत डरने लगे। अब ये खबर मोहल्ले से शहर में, शहर से बाहर के शहरों में पहुंच गई। सब लोगों को पता चल गया इस जगह के बारे में, सब लोग घबराने लगे। लेकिन सोहम, जो कि बचपन से ही भूत प्रेत के ऊपर विश्वास नहीं करता था, उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। उसे ऐसा लगता था कि यार भूत प्रेत ऐसा कुछ नहीं होता है। उसे इंटरेस्ट बहुत था, उसे जानना था, उसे फिल्में देखना पसंद था, उसे कहानियां सुनना सुनाना पसंद था, लेकिन उसे मालूम था कि भूत प्रेत की एग्जिस्टेंस नहीं होती। इसलिए जो कोई भी उस घर के बारे में ऐसा बात करते थे ना, तो बोलता था कि पागल हो के मेरे घर के सामने ही वाला घर है और मुझे तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ। जो विश्वास करता है उनके साथ ही क्यों होता है, जो नहीं करता उनके साथ क्यों नहीं होता। अभी एक दिन क्या होता है, जब ये मैटर बहुत बढ़ जाता है। एक दिन ना सोहम के घर में ना कोई किसी काम से जा रहा होता है वहां पे, तो उस घर को क्रॉस कर देता है। उनकी तबीयत खराब हो जाती है। अभी कोइंसिडेंटली कहो या कैसे भी कहो, तबीयत खराब हो जाती है और सब लोग बोलने लगते हैं कि उस घर की वजह से हुआ, उस घर की वजह से हुआ, वहां पे गए इसलिए हुआ। तो सोहम मन में ठान लेता है कि अब तो मैं भी जाऊंगा और सबको दिखाऊंगा कि ऐसा कुछ नहीं है, मन का वहम है, और मुझे ही पता चल जाएगा कि ऐसी जो बात करते हैं बड़े लोग, इसके पीछे कितनी सच्चाई है। डर नहीं रहा था। अगले दिन स्कूल जाता है, अपने दोस्तों यारों से बात करता है, प्लानिंग कर लेते हैं कि यार यहाँ पे जाएंगे। अब जिनके साथ प्लानिंग करता है ना, वो दोस्त लोग भी कहाँ के, मतलब जहाँ पे सोहम अपनी कोचिंग क्लासेस करने के लिए जाता था वहीं के पढ़ने वाले लड़के थे। अब क्या करते हैं लोग, डिसाइड एक डेट एक ऐसी फाइनल करते हैं कि इस डेट में हम लोग उस घर के अंदर एंटर करेंगे। बिल्डिंग नहीं थी, वो एक नॉर्मल बंगलो टाइप घर था, बाहर आंगन वांगन सब था और आंगन की तरफ एक छोटा गेट लगा हुआ था, कूद के अंदर जाया जा सकता था। वहां पे कोई रहता नहीं था अभी, वो पूरा खंडर जैसा हो गया था ना ही, क्योंकि उसका डर इतना ज्यादा फैल गया था ना कि रिश्तेदार भी वहां पे नहीं आए, किसी ने हाथ लगाना ठीक ही नहीं समझा। अब जो डेट इन लोगों ने फाइनल किए, उस डेट को सब लोग अपने अपने घर में, साथ ही साथ सोहम भी अपने घर में क्या बोल के निकला कि एक्चुअली आज ना मेरी क्लासेस की वो एक्स्ट्रा जो होता है ना, एक्स्ट्रा क्लासेस है, तो मैं लेट आऊँगा।
शाम को इसकी कोचिंग स्टार्ट होती थी यही कोई 6-7 बजे, और इसने बोला कि आज मुझे शायद 12 साढ़े 12 बज जाएंगे आने में, क्योंकि इन लोगों ने ये सोचे थे कि लोग बड़ा भूत करते हैं ना, हम लोग दिन में जाएंगे शाम को जाएंगे तो भूत नहीं मिलेगा, अगर भूत होगा भी सामने आना भी होगा तो रात में आएगा, चलो करके देखते हैं एक बार। अब इसको ये भी मालूम था कि अगर ये सच्चाई बता देता घर पे कि मैं भूत के उस बंगले में जा रहा हूँ, खंडर में जा रहा हूँ, उस घर में जा रहा हूँ, तो घर वाले कभी जान नहीं देते, इसलिए इसका ये बहाना बनाना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब सारे दोस्त लोग कोचिंग क्लास अपनी कंप्लीट करते हैं, उस दिन ना इनका क्लासेस में कोई मन ही नहीं लग रहा था, क्योंकि एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा थी कि हम लोग एक नया एडवेंचर करने जा रहे हैं जहाँ पे हमें कुछ अलग एक्सपीरियंस होने वाला है और हम दुनिया के सामने कुछ एक बड़ा पत्ता खोलने वाले हैं। पहुंच जाते हैं, लगभग समय हो रहा था 11 सवा 11 के आसपास का, सुनसान था पूरा इलाका। सोहम का घर सामने ही था, तो ये बड़ा छुपते छुपाते उस घर के सामने तक पहुंचता है। उस घर के बाहर जैसे मैंने बताया एक छोटा वाला गेट लगा हुआ था, अंदर आंगन था। क्या होता है, 4 या 5 दोस्त थे, 2 अंदर छलांग मारते हैं सोहम के साथ, एक सोहम था और एक और दूसरा था। अचानक से अंदर से कुछ अजीब सी आवाज आती है, अजीब सी, जैसे इंसान कोई दर्द में करहाता है ना, उस तरह की आवाज आती है। ये घबरा जाते हैं सुन के कि ये घर तो इतने दिनों से बंद है, तो ये करहाने की आवाज कैसे आ रही है, कि अंदर किसी की मौजूदगी है। इनके पास ना मोबाइल था, वो फ्लैशलाइट मार के देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर कोई दिखाई नहीं देता है। वो आवाज अब जो दूर से आ रही थी कमरे के अंदर से, वो धीरे धीरे करके बाहर आने लगती है। मतलब ऐसा फील हो रहा था कि कोई दर्द से करहाते हुए घर के अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है। सोहम और उसका दोस्त जो कि गेट कूद के अंदर की तरफ चले गए थे, वो बहुत ज्यादा घबरा गए। लेकिन सोहम ने और उसके दोस्त ने, दोनों ने जाहिर नहीं होने दी एक दूसरे को, क्योंकि जाहिर होने देते तो एक दूसरे की पोपट हो जाती। तो क्या करते हैं, सोचते यार एक काम करेगा, चले क्या, बहुत हो गया, अभी बोर लग रहा है, ऐसा वाला किए और वापस से बाहर छलांग मारे। ऐसे होते बहुत लोग जो हीरो बनते हैं दोस्तों के सामने कि हम तो कूल हैं, हम तो ऐसे ही हैं, और अंदर जबकि लगता है उनको डर तो सबको ही लगता है, लेकिन दिखाते हैं, शो करते कि नहीं हमको डर नहीं लगा, हम क्यों डरते हैं मुझसे, लेकिन अकेले जब रात में जाते हैं तो वॉशरूम जाने के लिए भी फटती है। तो ये बाहर छलांग मारते हैं और अरे कुछ नहीं है क्या है, इधर कुछ भी बेवड़े लोग बैठे होंगे मारने के लिए, ऐसे बोल के आ जाते हैं। इनको सच्चाई मालूम थी कि किसी बेवड़े की आवाज नहीं थी, ये आवाज के पीछे एक ऐसा राज छुपा हुआ था जो कि इस दुनिया से एग्जिस्ट करता ही नहीं था। ये ना समझने के बावजूद भी अच्छे से समझ चुके थे। अब अपने अपने घर जाते हैं, घर पहुंचते हैं, घर वालों को शो नहीं होने देते कि हम अंदर से कितने ज्यादा हमारी फटी हुई है और क्या हम कांड करके आए। हाँ, खाना खाने बैठता है सोहम, खाने का मन नहीं कर रहा था, जैसे तैसे करके खाता है, सोने चले जाता है। अब सोने से पहले इसको ऐसा लगता है नींद अच्छे से नहीं आती है, थोड़ा सा टहल लेता हूँ, मन अशांत था ना, तो बाहर टहलने के लिए निकलता है और बार बार उसका उसी घर की तरफ नजर जा रही थी, क्योंकि इसे घर के पास में ही था ना वो घर। टहलते टहलते जब ये राउंड मार के अपने घर आने ही वाला था कि अचानक से ऐसा पीछे से फील हुआ कि किसने इसका नाम पुकारा। ये फटाक से पलटा, क्या देखा पता है, इसने देखा कि एक सफेद साड़ी में लड़की खड़ी है, जिसकी निचला हिस्सा है ही नहीं, पैर वाला हिस्सा है ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि वो हवा में लटक रही है। उसे पहले ऐसे लगा कि नहीं, शायद मेरी आंखों के धुंधलापन कुछ ऐसा हो गया इसलिए हो रहा है, विजन क्लियर नहीं है क्योंकि रात का वक्त था। उसने ध्यान से फिर देखा, उसे समझ में आया कि सचमुच में उसके पैर नहीं है। जब शक्ल देखा तो उसकी और भी ज्यादा बेड बच गई, क्योंकि इस लड़की की शक्ल हूबहू उसी लड़की से मिलती जुलती थी जो लड़की पंखे में लटक कर कुछ दिन पहले अपनी जान दी थी। यानी कि उसी घर के सामने वही लड़की की मौजूदगी से लिटरली फील हुई थी। फील क्या हुई थी, दिखाई दी थी। ये बहुत ज्यादा घबराया, भागते भागते अंदर गया, किसी से कुछ नहीं बोला, पसीना पसीना, बोला सो जाता हूँ। सोया। रात में एक बहुत ही बुरा सपना आया कि ये लोग इस घर के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। करहाने की आवाज अंदर से आई, करहाते करहाते एक लड़की बाहर आई है, वही लड़कियां, और इनके शरीर के अंदर प्रवेश कर गई। जैसे ये प्रवेश की, इसकी लिटरली सांसें रुक गई थी। जो ये सपना देख रहा था ना, मतलब रियल लोकेशन में, रियल फील में इसकी सांसें रुक गई, और जैसे तैसे करके, मतलब स्लिप पैरालिसिस तो था ये, लेकिन सांसें रुकने वाला स्लिप पैरालिसिस बहुत डरावना होता है, मुझे पता है। तो इसने उठने की बहुत कोशिश किया, उठा, और इसका पूरा सर ऐसा चक्कर खा रहा था ना, मतलब इसको ऐसा चक्कर आ रहा था कि जैसे कि मानो कि सच में ये कुछ गड़बड़ हो गई इसके साथ। फिर क्या था,
फाइनली इसने अगले दिन उठ के अपने घर वालों को सब बताया और घर वाले ने सब कुछ ठीक कराने के लिए वक्त रहते शुद्धिकरण करवा दिए और इस तरह की परेशानी आगे नहीं बढ़ी। हाँ, पूजा पाठ करवा दो टाइम रहते हुए तो ये सब परेशानी जो भी होती है वो टल जाती है, और जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में आने की कोशिश करती है वो नहीं आ पाती है, ठीक हो जाता है। लेकिन ये सब होने के कारण सोहम को विश्वास हो गया कि पैरानॉर्मल दुनिया भी एग्जिस्ट करती है और पैरानॉर्मल एंटिटीज भी एग्जिस्ट करती ही करती है। भूतिया चीजें, भूत प्रेत आत्मा पिशाच जो भी कह लो, ये सब कुछ एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते। देख कब सकते हैं? जब उनकी मर्जी हो। खैर, क्या आप लोगों ने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है जिस एक्सपीरियंस में लिटरली एक भूत आत्मा पिशाच डायन चुड़ैल कुछ भी कह लो आपके सामने प्रकट हो गई है? अगर किया है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, या फिर डिटेल में बताना चाहते, पूरी दुनिया को बताना चाहते तो इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके पहुंच जाइए और अपनी कहानी लिख भेजिए। हो सकता है आपकी कहानी के साथ ही हम लोग अगला वीडियो बना रहे हो। मैं पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना होगा। इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे और खौफनाक वीडियोस आप लोग के सामने डेली लेके आते रहते हैं। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन